सभी योग साधकों का योग के इस पावन परंपरा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शास्त्रोक्त योग। हमारा शास्त्र योग के बारे में क्या कहता है। हमारे ऋषियों द्वारा सबसे प्रमाणिक ग्रंथ वेद माने गए हैं और वेद के बाद नंबर आता है उपनिषद का, क्योंकि वेद को हर आदमी समझ नहीं सकता, उसमें बहुत गूढ़ विज्ञान छिपा हुआ है। कुछ लोग इसके गलत अर्थ करते हैं, वो उचित नहीं है। लेकिन वेद में घुसने के लिए एक रास्ता दिया है ऋषियों ने उपनिषदों के माध्यम से। उपनिषदों में बहुत सारी गाथाएं आती है, कथाएं आती है, उनके माध्यम से हम आराम से सहजतापूर्वक समझ पाने का प्रयास करते हैं वेदों को। तो आज हम उपनिषदों में योग का क्या वर्णन है, योग कैसे करना है, क्या है योग, क्या करता है योग, योग से क्या क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। तो श्वेताश्वतर नाम का उपनिषद है। यह उपनिषद योग के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देता है, अगर इसको आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो शायद ही कभी भी अपने जीवन काल में रोग से, दुख से, बाधाओं से घबराएंगे नहीं, पीड़ित नहीं होंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत परेशान हो, लेकिन बहुत जल्दी आपको इसका समाधान मिल सकता है। इसलिए आज हम बात करते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद में योग के विषय में और प्रकृति के बारे में, दोनों का एक साथ समायोजन कैसे करना है। यह है दूसरे अध्याय में 12वां श्लोक। पृथ्व्याप्तेजो अनिलिखे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृते न तस्य रोगो न जरः न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। तो ऋषि समझाते हैं कि ये जो पंच महाभूत है, पंच तत्व है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और हवा, इनका जब हम योग अग्नि के माध्यम से अपने शरीर के भीतर सम अवस्था में ले जाते हैं, किसी भी तत्व की न न्यूनता हो न अधिकता हो, तो दोनों ही स्थिति बीमारी का कारण है। तो योग जब हम करते हैं तो योग के माध्यम से हमारे शरीर में ये पांचों तत्व जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, ये सम होते हैं और सम होकर हमारे शरीर के लिए एक इतना महत्वपूर्ण ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो ऊर्जा हमें उच्च चेतना की ओर लेके जाती है। और जब हम उस चेतना को प्राप्त करते हैं, उसी का नाम ध्यान, धारणा और समाधि। सम प्लस आ प्लस धी, समाधि। समाधि का मतलब कई लोग ये लेते हैं कि हम बस मौन होके बैठ गए। ठीक है, आप जो समझे आज तक, वो जिन्होंने भी सिखाया वो ठीक है, लेकिन अगर इसका संस्कृत में किसी भी शब्द को समझना है तो उसको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। सम प्लस आ प्लस धी, सम यानी सम्यक बराबर एक जैसी, आ मन लगातार एक जैसी बने रहे, धी यानी बुद्धि। ध्यान के माध्यम से हमारी बुद्धि को सही दिशा देके उसी दिशा में अनवरत चलायमान करना ही समाधि है। समाधि कहीं मरने के बाद नहीं होती, जिंदे जी सम प्लस आ प्लस धी। अगर हम संस्कृत को सही रूप से न समझ पाए तो योग को भी नहीं समझ पाएंगे, और योग को नहीं समझने के कारण हम बहुत सारे व्याधियों में, दुखों में, सांसारिक इस भोगवाद के गहरे जाल में फंसकर अपने आप को दीनहीन, सब कुछ होते हुए भी अनुभव करेंगे। इसलिए आप हमारे इस कार्य को निरंतर
आगे बढ़ाने के लिए अपने लोगों को शेयर करें। आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट करें, ताकि हम और आप दोनों मिलकर इस प्रकार से इस दुनिया को, इस समाज को कुछ एक गिलहरी प्रयास अच्छा देने का कर पाएँ। जब हम इस प्रकार के प्रयास अभ्यास करेंगे तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम एक आसन और करेंगे, और वो आसन नेक्स्ट अभी हम शुरू करते हैं। हाँ, अभी हम जो दूसरा आसन करने जा रहे हैं वह है वज्रासन, आसनों का राजा। इसलिए वज्रासन करते समय हमें ध्यान रखना है कि कमर और गर्दन सीधी है। सबसे पहले राइट पांव को मोड़ें, फिर लेफ्ट को मोड़ें, दोनों को आराम की अवस्था में ले जाएं। पंजे आपस में मिले हुए, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, और फिर दोनों एड़ियां बाहर की तरफ, और कमर गर्दन सीधी रख के आंखें बंद करके बैठ जाएं, और बैठ के मन में भीतर ही भीतर ओम का उच्चारण, जब हम किसी आसन में स्थिर हो जाते हैं, उस अवस्था को योग में आसन सिद्धि कहते हैं। जैसे जैसे हम आसन करते हैं, हमारी आसन में बैठने का समय बढ़ता चला जाता है। फिर 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, ऐसे शुरुआत में आधा मिनट भी होगा, लेकिन धीरे धीरे आधे घंटे तक जब आप इसमें बैठते हैं, उस समय हमारे शरीर में, जैसे हमने अभी श्वेताश्वतर का जो दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ा, उसके अनुसार योगा अग्नि प्रज्वलित होती है। और जब वह योगा अग्नि प्रज्वलित होती है तो हमारे भीतर जो पंच महाभूतों से जो शरीर बना है, इसमें जो भी अशुद्धियाँ आ गई है, योगा अग्नि उन सब को भस्म कर देती है। वो सब शरीर से निकल जाती है, और यह शरीर एक कांतिमय, दिव्य और निरोग, ऐसा जैसे सोना गर्म करके सुनार के कूटने के बाद एक चमकीला आभूषण बन जाता है। इसी तरह जब हम योग करते हैं तो योग के माध्यम से हमारे शरीर में जितने भी दुर्भाव है, मन से लेकर शरीर तक, जो अभी हमने पंच महाभूत की बात की, उन पंच तत्वों के जितने दुर्गुण हैं वो भी निकल जाते हैं, और मन के अंदर जितनी भी भ्रांतियां हमारे भीतर घुस चुकी है उनको भी हम वापस रिफ्रेश कर सकते हैं, वापस नया बना सकते हैं एक वैज्ञानिक आधार पर। तो इसलिए हमें समझना है कि हम इस योगा अग्नि का सही विधि पूर्वक और अपने किसी जानकार योग शिक्षक के सानिध्य में, उसके मार्गदर्शन में अगर आप सही विधि पूर्वक योग करेंगे तो ये योग आपको बहुत ऊंचाइयों तक और जीवन में कभी भी बीमार नहीं होने देगा। ये मेरा निजी अनुभव है। तो इसलिए इस आसन को, जिसमें हम बैठे हुए हैं, वज्रासन, इसको नियमित कभी भी किया जा सकता है। ये एक आसन है जो खाने के बाद भी किया जा सकता है, और जहाँ पर भी आप बैठे हैं वह आराम से कर सकते हैं, आपकी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो अब आप स्थिति देख रहे हैं, दोनों घुटने मिले हुए हैं, पैर के पंजे मिले हुए हैं, एड़ी खुली है। थोड़ा मैं घूम के बता देता हूँ। ये पीछे की यथास्थिति रहेगी, इस अवस्था में पांव रहेंगे, और घुटने वो अपन पहले देख ही चुके हैं। तो ये पैरों को इस प्रकार से रखें ऐसे।
और ये अवस्था, ये कमर और गर्दन सीधी। जब हमारी कमर और गर्दन सीधी होती है, हमारी ऊर्जा योगा अग्नि ऊपर की ओर बढ़ती है। हमेशा अग्नि जब जलाते हैं तो ऊपर की ओर बढ़ती है, और जब योगा अग्नि ऊपर की ओर बढ़ती है, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को, हमारे सिर को वो स्वस्थ बनाती है। और जैसे ही सिर स्वस्थ होगा, दूसरा शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। लेकिन अगर अपन झुक के बैठते हैं, उस अवस्था में हमारे शरीर की योगा अग्नि थोड़ी सी अनबैलेंस, असंतुलित हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा कमर गर्दन को सीधी रखते हुए सीधा बैठेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ, निरोग और अपने जीवन को आनंदपूर्वक, उत्साहपूर्वक जी पाएंगे। ओम।